आप सबको एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। और हम साथ सुबह का वचन पढ़ेंगे, 2 पत्रस और 2 इसके पढ़े और सोने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आइए हम पढ़ेंगे सुबह का नियम। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले प्रचंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्थान में उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र निर्वंश कर डालेंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे और जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बड़ी गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले हो चुकी है, उनके आने से कुछ भी देर नहीं और उनका नाश ऊँघता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया था नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड को डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंद रहें और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ें, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। पर धर्म के निर्वाहचक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया और सदोम और अमोरा के नगरों को नाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाली भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को तो धर्मियों के शुद्ध चाल चलन से बहुत दुख था छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उसके बीच में रहते हुए और उसके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों की परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेषकर उनके जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं, उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्होंने दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष ही हैं। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में वे विचार बसा हुआ है और वे पाप किए हुए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन के फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का आभास हो गया है। वे संताप की संतान है। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोआर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। उनके अधर्म की मजदूरी को प्रिया जाना, पर उनके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया। यहाँ तक कि अबोल गधी के मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को और उसके बावलेपन को रोका। ये लोग सूखे कुएं, अंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुए में भी अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतीक्षा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु की पहचान के द्वारा संसार में नाना प्रकार की अशुद्धता के बीच बच निकले और फिर उसमें फंसकर रह गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना तो जानना ही उसके लिए उन्हें भला होता, और ना उनको जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उसको सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सूअरनी अपनी कीचड़ में लौटने के लिए
फिर चली जाती है, आमीन, फिर आमीन। ये वचन हमारे जीवन में काम करे। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको प्रेज़ द लॉर्ड।